जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो 22 अगस्त से प्रारंभ हुई थी। उसमें दिनांक 2 सितंबर तक 7 केंद्रों पर ये बहाली हो रही थी। उसमें 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु के पश्चात इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी समीक्षा की गई और इसको हम लोग अब आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह निर्णय लिया गया है कि अभी तक इसमें करीब 5,13,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन भरा गया था और तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो चुकी है। उस 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया में एक्चुअल जो अटेंडेंस हुआ है, जिन लोगों ने एक्चुअल दौड़ में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, वो तकरीबन 1,87,704 हैं। तो ये 4 लाख तक के करीब रोल नंबर तक की दौड़ हुई है और रोल नंबर नहीं, मतलब 4 लाख संख्या में दौड़ हुई। रोल नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, जिसमें 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। और जो सफल हुए हैं दौड़ में और चेस्ट नापी के बाद जो उनका हरता था, वो 1,17,031 लोग अभी तक सफल हुए हैं। अभी तकरीबन 1,13,14,000 की दौड़ अभी और बची हुई है। तो हमारे जो 6 केंद्र हैं, चयन परिषद 1 है रांची स्मार्ट सिटी में, चयन परिषद 2 है झारखंड जगुआर रांची में, 3 है पुलिस केंद्र गिरिडीह में, 4 है जेपीटीसी पद्मा हजारीबाग में, 6 है जमशेदपुर सीटीसी मुसाबनी में और 7 है साहेबगंज जैप 9 के परिसर में। तो इन सब जगहों पर अब हम लोग जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है, उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं, उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चूंकि 14 से लेकर के 17 तक अवकाश है, उस बीच में मिलादुन्नबी भी का भी पर्व है और विश्वकर्मा पूजा है और संभवतः कर्मा का भी डेट निकला हुआ है। तो इसलिए 14 से 17 हम लोग कोई बहाली नहीं कर पाएंगे और 17 को तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो गाड़ियों का आवागमन में भी बाधित रहता है। तो 18 नहीं, 19 और 20 को जो पलामू के जो लोग बचे हुए हैं, पलामू में 42,000 लोगों की नियुक्ति अभी बची हुई है। उस नियुक्ति को शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 तारीख को संपन्न किया जाएगा। जेएससीसी के द्वारा कल से लेकर परसों तक ये जो परिवर्तन हो रहा है डेट का और स्थल का, ये हम लोग कल से परसों तक
उनका एडमिट कार्ड जो है, फ्रेश एडमिट कार्ड उनके साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी हैं वो एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि उनको किस तारीख को किस सेंटर पर पहुंचना है। इसमें 2-3 चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों का ये प्रयास होगा कि 8, सवा 8 के बाद हम लोग दौड़ नहीं करें। मतलब हम लोग 7, साढ़े 7 तक सारे जो अभ्यर्थी उस दिन, जिनको 10 तारीख को दौड़ना है, जिनको 11 को, जिस तिथि को जिनको दौड़ना है, हम लोग की अपेक्षा रहेगी और हम लोग इस बात को प्रेस ब्रीफिंग में भी दे रहे हैं और नोटिस में भी सभी जगह देंगे कि वो लोग अभ्यर्थी 7, साढ़े 7 तक अपने केंद्र में निश्चित 7 बजे तक पहुंच जाएं। 6 बजे मैंने इनफैक्ट 7 के पहले पहुंच जाएं, ताकि उनका पंजीकरण करते हुए उनकी दौड़ की स्थिति हम लोग उस दिन बना लें। तो ताकि हम लोग 9, सवा 9 के बाद हम लोग दौड़ नहीं कराएं। ये एक सरकार का है कि थोड़ा मौसम जब तक कूल रहता है तब तक हम लोग दौड़ करा लें। दूसरा, ये जो जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है तो उसमें कुछ लोगों का तो सडन डेथ हुआ है, दौड़ते समय गिरे हैं, फिर अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों की अस्पताल में ट्रीटमेंट में हुई है। तो अभी तक चूंकि इनका यूडी केस दर्ज हुआ है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद इनका बाकी का जो परीक्षण है वो एफएसएल और मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनुमान ये है कि इसमें से काफी लोगों की मृत्यु जो हुई है वो हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। अब ये हृदय गति जो रुकी है ये विभिन्न कारणों से हो सकती है। कई बार कोई लंबी बीमारी रही हो, किसी तरह का कोई लंग्स में इन्फेक्शन रहा हो, तो ऑक्सीजन की कमी और इन सब चीजों की कमी रहती है जिससे कि घटना घटती है। तो हम लोगों का यह आग्रह होगा सभी जो शेष जो अभी 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी होना है, 4 लाख का हो चुका है, 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी हमको टेस्ट कराना है। तो जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर किन्हीं को कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई कभी बहुत बीमार पड़े हों, कुछ लोगों को एरिथमिया का जो धड़कन दिल का तेज हो जाता है दौड़ने पर या एक्सरसाइज करने पर, जो धड़धड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, जो धड़कन तेज हो जाता है, तो अगर किसी को कोई इस तरह का मेडिकल कंडीशन है तो उनसे आग्रह होगा कि एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें कि उन्हें ये दौड़ में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये उनका निजी एक तरह से परामर्श है। ये मतलब हम लोग एनफोर्स करने का हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है और कोई हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। लेकिन उनसे सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वो अपनी स्थिति को देख लें। अगर वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और दौड़ने में उनको कोई बाधा नहीं है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो निश्चित रूप से जैसे अभी तक लोग पार्टिसिपेट किए हैं वैसे आगे सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी प्रकार का अगर उनको स्वास्थ्य में पहले किसी तरह की कोई बात हुई है जिसका उन्होंने जांच कराया है, तो वो अपने विवेक के अनुसार, अपने स्व विवेक के अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों का ये आग्रह होगा कि वो कम से कम अपने निजी जो उनके चिकित्सक हैं उनसे एक बार परामर्श कर लें, तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि उनको ये पता चल पाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। तो यह एक हम लोग का आग्रह है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है इस पर एक वो करा लेंगे। और जितने भी हमारे जो 6 जो ये जगह हैं जहां पर टेस्ट होना है, वहां यह भी निर्णय लिया गया है कि जो आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर जो होता है जिससे कि हम ऑक्सीजन और पल्स रेट नापते हैं, और बीपी की मशीनें जो हैं वो भी अब हम लोग पर्याप्त मात्रा में सभी जगहों पर रखेंगे, ताकि किसी को दौड़ के दिन भी अगर किसी को लगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो वहां अपनी जांच जा करके दौड़ के पहले भी करा सकता है। जिसकी भी इच्छा होगी वो अपना टेस्ट करा सकता है कि उसका रक्तचाप का क्या पोजीशन है, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है उसके बॉडी में, वो निर्णय ले सकता है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग 10 तारीख से जो शेष जो हम लोग का जो 1,14,000 करीब तकरीबन कैंडिडेट बचे हैं जो कि शामिल नहीं हुए हैं अभी तक, जिनका डेट 3 और 4 और उसके आगे के दिनों में था, वो हिस्सा लेंगे। और हम लोग इसको 13 तारीख तक 6 केंद्रों का और 19 और 20 को जो पलामू के जो शेष बचे हुए थे उनको हम लोग 19 और 20 तक हम लोग संपन्न करा करके हम लोग इसकी सूचना जीएसएस को दे दें। पलामू का जो स्थल है
वहां हम लोग नहीं करा रहे हैं। कैंसिल मतलब उसको कैंसिल मत कहिए, स्थल को हम लोग अब पलामू में नहीं कराएंगे। पलामू को चेंज करके हम लोग बाकी 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। क्या कारण है कैंप लगाने? कारण क्या है सर? पलामू कारण क्या है सर? देश का कारण कुछ? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये तो सभी का मेडिकल बोर्ड के द्वारा अंतिम परीक्षण किया गया। अंतिम परीक्षण का 1-2 प्रतिवेदन हम लोगों ने देखा है जिसमें कि उन्होंने अपना ओपिनियन रिजर्व रखा है जब तक कि विसरा और अन्य चीजों की जांच नहीं हो जाती। तो इसके बारे में अब मेरा कोई आधिकारिक तौर पर कहना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जो चिकित्सकों की एक राय थी कि अगर सडन डेथ किसी का होता है तो हृदय गति रुकना एक उसका कारण हो सकता है और वो विभिन्न कारणों से होता है। तो हम लोग से सभी से यह आग्रह इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि अपना एक कम से कम असेसमेंट लोग कर लें। पलामू ऐसा जनरली हम लोग ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ जो डेथ वहाँ पर 12 जो डेथ हुए उसमें से 5 पलामू में हुआ। तो निश्चित रूप से अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग का यह प्रयास है कि अगर वहाँ जहाँ हम लोग बहाली प्रक्रिया कर रहे हैं वहाँ अगर न किया जाए और इससे अगर लोगों को चोट लगने में या लोगों को बीमार पड़ने में अगर नहीं पड़ने में मदद मिलती है तो हम लोग वो कर रहे हैं। सर ये जो 6 सेंटर है सर आपका, मेडिकल कैंप सब जगह है। मेडिकल कैंप पलामू में भी था। सभी जगह जिस समय लोग तबीयत खराब हुई है तत्क्षण उन लोगों को मेडिकल हेल्प और उनको दिया गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं हुई। अगर सर अपना जो स्वास्थ्य जांच करा के फिर पाया जाता है और फिर आप देखिए ऐसा है वो उस चीज पर हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं इसलिए कि हम लोग को नहीं पता। लेकिन आप अगर दौड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप दौड़ने के काबिल हैं या नहीं। अगर मान लीजिए किसी कोई बहुत लंबी बीमारी से बाहर आया होगा तो निश्चित रूप से उनको अपना असेसमेंट करना चाहिए कि उनको ये दौड़ उनके लिए ठीक है कि नहीं। ये तो उनका स्वविवेक है, इसलिए मैंने कहा कि उनका अपना स्वविवेक है उनको, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना असेसमेंट कर लेना चाहिए। देखिए ये नहीं, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन नहीं आया। जैसा मैंने आपसे कहा कि 1,87,704 लोग दौड़े हैं जिसमें 1,17,031 लोग दौड़ में सफल हुए। नहीं तो सफल हुए हैं तो उसी दौरान ना सफल हुए हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक सफल हुए हैं ना। दोपहर को कहाँ दौड़ाया जा रहा था? 11 साढ़े 11 बजे खत्म हो जा रहा था। 11 बजे दौड़, 11 साढ़े 11 बजे। और जो हम लोगों ने समय देखा है तबीयत खराब होने का, सुबह 5 साढ़े 5 बजे जो दौड़े हैं उनकी भी तबीयत खराब हुई है और 9 बजे दौड़े हैं उनकी भी तबीयत खराब हुई है और 10 साढ़े 10 बजे दौड़े उनकी भी तबीयत खराब हुई है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही समय में जो दौड़े हैं उन्हीं की तबीयत खराब हुई। इस तरह का आंकड़ा हम लोग के पास नहीं है। जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं वो सुबह फर्स्ट सेकंड डिटेल से लेके और लास्ट डिटेल के बीच में कहीं भी घटना घटी है। तो इस समय के ऊपर हम लोग ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि समय का ही इसमें कारण है। आई डोंट नो, हम लोग के पास तो 12 की सूचना है। वो हम लोगों ने इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निर्देश भी दिया जाएगा सभी को कि जैसे ORS जो हम लोग कहते हैं ORS ड्रिंक जो डिहाइड्रेशन पर दिया था, ORS ड्रिंक की ये की जाएगी व्यवस्था। और कुछ फ्रूट्स जैसे केला वगैरह वो फ्रूट्स भी हम लोग सेंटर पर प्रोवाइड करेंगे कि कोई अगर मान लीजिए कि किसी को अगर चाहिए तो वो हम लोग देंगे। सर ये दूसरे स्टेट यहाँ से भी जो दूरी है 9 किलोमीटर वो दूसरे स्टेट से 10 किलोमीटर, वो दूसरे स्टेट में नहीं, क्या उससे भी रिव्यू किया जा रहा है, उससे भी चेंज किया जाएगा? देखिए 10 किलोमीटर का जब ये निर्णय लिया गया और ये दौड़ हो रहा है तो ये सभी जगह से निश्चित रूप से जिस समय लिया गया होगा तो तुलना करके लिया गया होगा। आगे इसमें क्या होना है इसका निर्णय राज्य सरकार
के स्तर पर लिया जाएगा। इस पर अभी मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है।